नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही और वहां यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर जब नाम लिया जाए प्रियंका गांधी का तो हर गली चौराहे पर सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, प्रियंका आई है, बदलाव लाई है। दिल्ली से लेकर यूपी तक प्रियंका ने ऐसा डंका बजाया है कि मोदी, शाह और योगी तक का चैन छिन गया है। नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रियंका गांधी के लोकसभा सांसद बनते ही भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया है। दिल्ली से यूपी तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है। इंदिरा की छवि वाली प्रियंका गांधी ने संसद में दहाड़ मारी। क्या उनकी एंट्री ने विपक्ष को डरा दिया है और क्या बीजेपी को अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी? सवाल कई हैं जिसके जवाब आने वाला वक्त बताएगा। संसद के दरवाजे खुले और प्रियंका गांधी ने लोकसभा के लिए पहला कदम रखा। ये कदम न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारतीय राजनीति के लिए एक नया अध्याय लिखने जैसा है। इंदिरा गांधी की छवि लिए प्रियंका की ये एंट्री सत्ता के गलियारों में गूंज बन गई है। संसद के अंदर प्रियंका का पहला भाषण और आते ही छा गई। कांग्रेस की शेरनी ने कहा, मैं यहाँ जनता की आवाज बनकर आई हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और महिलाओं की समस्याओं को लेकर अब चुप्पी नहीं रहेगी। प्रियंका के इन शब्दों ने न केवल सत्ता पक्ष को झकझोर दिया बल्कि विपक्षी पार्टियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रियंका गांधी का जोश, उनका आत्मविश्वास और उनकी जुबान पर सटीक निशाना, ये सब इंदिरा गांधी की याद दिलाते हैं। जनता में अब ये चर्चा तेज हो गई है, क्या कांग्रेस को अपनी नई इंदिरा मिल गई है? नेहरू जी ने क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, गेल, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। भारतीय राजनीति में आज जो हो रहा है उसे सिर्फ एक लाइन में बयां किया जा सकता है, एक प्रियंका सब पर भारी। प्रियंका गांधी ने अपनी रणनीति, जमीनी जुड़ाव और दमदार भाषणों से सियासत के मैदान में तहलका मचा दिया है। चाहे दिल्ली की गलियां हो या यूपी के खेत खलियान, प्रियंका गांधी का नाम हर जगह गूंज रहा है। उनकी सादगी, उनकी समझ और जनता के मुद्दों पर उनकी पकड़ ने विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये तो बात रही उनके भाषणों की, जो पहले भी जनता ने रैलियों में देखा। उनके तेज तर्रार रूप से लोग वाकिफ हैं, इसलिए ऐसा ही कुछ उनसे एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। पर प्रियंका सिर्फ बातों की वार से कहां रुकने वाली। उन्होंने झोला पॉलिटिक्स छेड़ दी, कभी फिलिस्तीन का बैग तो कभी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बैग। हर तरह से सरकार को घेर रही हैं। प्रियंका का झोला ना हुआ कोई जादूगर की पोटली हो गई, जिसकी गूंज दिल्ली में तो उठी ही, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी हंगामा मच गया। कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और वहां यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। ये तो तय है कि संसद का सदन हो या देश की सियासत का मंच, प्रियंका गांधी की एंट्री ने ऐसा तूफान ला दिया है कि मोदी, योगी और अमित शाह तक सहम गए हैं।
प्रियंका गांधी की संसद में एंट्री ने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली से यूपी तक जो लहर प्रियंका ने शुरू की है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या प्रियंका गांधी वाकई इंदिरा गांधी की छवि बनकर उभरेंगी और क्या यह कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत साबित होगी, ये तो वक्त बताएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।